नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं हूं विवेक। आज 27 जुलाई है। 27 जुलाई की बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में अब कोविड-19 के मरीज की संख्या 38,919 हो गई है। वहां मरने वाले की संख्या 449 मरीज अब तक मर चुके हैं। बिहार के दरभंगा जिले के एसएसपी कोविड-19 पाए गए। वो आइसोलेशन में हैं, अपने घर में। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 20,000 जांच प्रत्येक दिन किए जाने की बात बिहार सरकार ने की है। चारों ओर कोहराम मचा हुआ। कोविड-19 के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। पटना की हालत बद से बदतर हो गई है। 100 की संख्या में बढ़ते हैं मरीज। अन्य जिले की बात भी उसी प्रकार कह सकते हैं। आपकी मरीजों की वृद्धि होती जा रही है। कोविड-19 की वृद्धि के कारण बिहार के अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण चरमरा गई है। आम लोगों का जनजीवन पूर्ण रूपेण ठप पड़ चुका है और लगातार बारिश और नदियों के उफान के कारण जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में कुल 11 से 12 जिले प्रभावित हुए हैं और कह सकते हैं आपकी 86 प्रखंड और 625 गांव इस कोविड-19 के प्रभाव में आने से प्रभावित हुआ। 15 लाख लोगों के जीवन इस बाढ़ के चपेट में आने से प्रभावित हो चुका है। मछली उत्पादन करने वाले को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस भीषण बाढ़ के प्रकोप से। 4,000 करोड़ रुपया का नुकसान बताया जा रहा है कि मछली उत्पादन करने वाले मछुआरों को हो रही है। एनडीआरएफ की टीम उतार दी गई है। गोपालगंज में बांध टूट जाने के कारण विकट परिस्थिति हो गई है। एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर लोगों को ऊंचे स्थान पर बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल कर ले जा रही है। एनडीआरएफ के नाव पर ही कल एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बाद में उसे फिर अस्पताल भी पहुंचाया गया। चारों ओर फिर एक बार 29 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। अगर जिलावार बात करें तो आपको मैं बता दूं कि सीतामढ़ी में 14 प्रखंड, शिवहर में 3 प्रखंड, सुपौल में 5 प्रखंड, किशनगंज में 4 प्रखंड, दरभंगा में 12 प्रखंड, मुजफ्फरपुर में 12 प्रखंड, गोपालगंज में 5 प्रखंड, पूर्वी चंपारण में 10 प्रखंड, पश्चिम चंपारण में 9 प्रखंड और खगड़िया में 7 प्रखंड, सारण में 5 प्रखंड पूर्ण रूपेण जलमग्न हो चुका है। बिहार सरकार अब जाकर नाव खरीदने के लिए आदेश जिला पदाधिकारी को दिया है, जबकि बाढ़ आने के पूर्व ही बाढ़ से बचाव की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार की नींद तब खुलती है जब किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है। कोविड-19 के प्रभाव के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अब जाकर नींद खुली है। उधर बाढ़ आ जाने के बाद तब नाव खरीदगी की बात करी जाती है। या बिहार सरकार के किए कार्यों का बखान मैं आपसे कर रहा हूँ। उधर चुनाव आयोग ने किट पहनकर चुनाव पदाधिकारी को चुनाव कराने के लिए तैयार कर रहे हैं। चुनाव नियत समय पर ही होगी और चुनाव कराई ही जाएगी, यही मंशा सरकार की है। चिराग पासवान फर्स्ट बिहारी का नारा फिर बुलंद कर रहे हैं। जीतन राम मांझी 30 तारीख से वर्चुअल रैली करने की बात कह रहे हैं। उधर राबड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से सुशील कुमार मोदी को कहा है कि सुशील मोदी घर में छिपे पड़े हैं, बाहर निकलें, उन्हें कोविड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कि वो लालू मंत्र हमेशा जाप करते हैं। लालू जी जैसे बाहुबली, महारथी और विद्वान और ताकतवर व्यक्ति की चर्चा वो बार बार करते हैं। इसलिए लालू मंत्र जपने के कारण
सुशील कुमार मोदी को कोविड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वो बाहर निकले और बिहार के अंदर में जो दुर्दशा आम जनता की है बाढ़ या कोरोना से, उससे अवगत हों, फिर बयान दें तो ज़्यादा उचित होगा। साथ ही साथ रिम्स अस्पताल में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रिम्स प्रशासन ने इलाजरत लालू प्रसाद यादव का भी टेस्ट किया कोरोना का, लेकिन खुशी की बात यह कही जा रही है कि लालू प्रसाद यादव संक्रमित नहीं पाए गए। यह खबर फैलते ही राजद परिवार में खुशी का लहर दौड़ पड़ा और लालू के परिवार के लोग के अलावे राजद परिवार के लोगों ने खुशी मनाया कि चलो लालू प्रसाद यादव को कोविड-19 का प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए राबड़ी देवी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के नाम का मंत्र सुशील कुमार मोदी जपते हैं। लालू प्रसाद यादव के मंत्र का जाप करने के कारण सुशील कुमार मोदी को भी किसी भी प्रकार का कोविड-19 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं। पप्पू यादव बिहार के हर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। एक तस्वीर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि एक छोटा सा बच्चा पप्पू यादव को हाथ जोड़े हुए है। पप्पू यादव ने भी झुककर उस बच्चे को हाथ जोड़ा और कहा कि मैं क्या जवाब दूं कि आने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इस सरकार ने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। तो कह सकते हैं आप कि पप्पू यादव अपने दमखम पर, अपने बल पर, अपने आप को जनता के प्रति समर्पित कर दिया है और जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं और जनता के दुख दर्द को बांटने में वो आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं। तो कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। उधर अररिया जिले के रानीगंज महावीर चौक के समीप बोलेरो और टेम्पू के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर के हो जाने के बाद करीबन 10 लोग घायल हो गए। कहा जाता है कि अनियंत्रित बोलेरो ने टक्कर मारा टेम्पू को और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन 10 व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दी गई है। उधर सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में पिछले 1 महीने से कई तरह की बातें हो रही है। सोनू सूद फिल्म अभिनेता ने कहा है कि सुशांत सिंह एक अच्छे कलाकार थे, उनकी मृत्यु हो जाने से काफ़ी दुख है और सीबीआई जांच अगर करानी है तो उनके परिजन अगर चाहते हैं तो वो मांग करे। विशेष मैं नहीं कह सकता, सीबीआई जांच भी हो सकती है। उधर मुंबई पुलिस फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से पूछताछ आज करेगी। महेश भट्ट से भी पूछताछ आज सीबीआई नहीं, बॉम्बे पुलिस करेगी। इसके पहले भी कई निर्देशक और फिल्म जगत के लोगों से पूछताछ किया जा चुका है। सुशांत सिंह के मरे 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक मामला अब तक ठंडा नहीं हुआ। लोग आज भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। लाइक अवश्य कर दें इस वीडियो को। धन्यवाद।